अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, फिर आगे 6 पार्ट्स हैं, इसके डिफरेंट कंडीशन पूछी गई हैं, हर पार्ट के अंदर हमने उनको प्रूव करना है। पहला है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो इसमें हमने करना क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी होल ट्रांसपोज, यही है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें से हमारे पास a और b की वैल्यू है। होल ट्रांसपोज का मतलब है कि पहले उनको ऐड करें फिर उसका ट्रांसपोज लें। तो हम सबसे पहले a प्लस b को सॉल्व करेंगे। a मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 0 1 प्लस b मैट्रिक्स लिखेंगे 1 1 2 0। इन दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। तो आंसर आ गया 2 3 2 1। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 ये आ गए। ये थे हमारे पास a प्लस b की वैल्यू। क्वेश्चन में हमारे पास है होल का ट्रांसपोज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ये रो थी कॉलम बन जाएगा, ये रो थी ये भी कॉलम बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो गई। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड जो है RHS वो है हमारे पास A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन में हमारे पास A और B की वैल्यू तो है लेकिन इनके ट्रांसपोज की नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 है तो ये हो जाएगा 1 2 ये 0 1। फिर हम B का ट्रांसपोज निकालेंगे, वो बन जाएगा 1 1 2 0। ट्रांसपोज का तो पता है ना आप लोगों को कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। मींस रोज को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रोज बना देते हैं। अब हमारे पास A ट्रांसपोज भी आ गया, B ट्रांसपोज भी आ गया। क्वेश्चन है दोनों को ऐड करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, यह आएगा 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0। इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0। यह है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो फिर 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 और ये 1। अब ये आंसर देखें 2 2 3 1 और ये आंसर देखें 2 2 3 1, दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये हमारा प्रूव हो चुका है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। इन नेक्स्ट पार्ट द वैल्यूज गिवन A minus B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो जैसे हमने अभी पहला पार्ट किया कि उसमें प्लस था इसमें माइनस है, मेथोडोलॉजी सारी सेम है। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, या A माइनस B होल ट्रांसपोज। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, A माइनस B फाइंड करेंगे। A की वैल्यू लिखेंगे 1 2 0 1 माइनस B की वैल्यू लिखेंगे 1 1 2 0। इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0। अब 1 माइनस 1 के आंसर आ गया 0, यहाँ पे 1 ये माइनस 1 और ये 1 0 माइनस 2 सॉरी माइनस 2 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 माइनस 2 और ये 1। ये है A माइनस B की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि A माइनस B का होल ट्रांसपोज है, तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे A माइनस B होल ट्रांसपोज। तो ये 0 1 है, ये हो जाएगा 0 1 ये माइनस 2 1। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। मींस सबसे पहले हम A का ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर B का, क्योंकि हमारे पास A और B की वैल्यू है, इनके ट्रांसपोज की नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज के अंदर ये 1 2 0 1 ये वैल्यू आ गई। फिर हम निकालेंगे B ट्रांसपोज, वो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 1 2 0। अब हमारे पास A ट्रांसपोज भी है B ट्रांसपोज भी है,
करना क्या है कि हमने इनको माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसके ट्रांसपोज की वैल्यू 1 0 2 1 माइनस B ट्रांसपोज की वैल्यू 1 1 2 0। इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0। तो यहाँ पे A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इक्वल टू 0 माइनस 2 1 और 1। अब ये देखिए 0 माइनस 2 1 1 और ये A माइनस B और ट्रांसपोज दोनों वैल्यू सेम है, तो इट मींस आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose। ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में है A plus A transpose is symmetric। A plus A transpose is symmetric। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपके ज़हन में होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या हैं। कि ऐसा मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आ जाए, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। कि अगर A का ट्रांसपोज A के इक्वल आएगा तो ये होगा A is symmetric only if its transpose is equal to itself। एक हमारे पास थर्ड पार्ट है A plus A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और फिर हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। उसमें है फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारे पास है कि B plus B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब इन दोनों पार्ट्स को इकट्ठा लिखने की वजह ये थी कि दोनों में उसने हमसे सिमेट्रिक का पूछे। सिमेट्रिक कैसे होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें उसी के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रूव क्या करना है, हमने ये बताना है कि A plus A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस, कि जिस वैल्यू का ट्रांसपोज लें उसी के इक्वल आ जाए तो होगा सिमेट्रिक। तो अब हमारे पास A की वैल्यू तो गिवन है, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। A की वैल्यू तो गिवन है कि 1 2 0 1, तो A ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 0 1 के रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। अब हमारा क्वेश्चन था कि A plus A ट्रांसपोज, तो मैंने A की वैल्यू लिखी प्लस इसके ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी 1 0 2 1। अब इनको जो है वो ऐड कर दिया, 1 plus 1 2 plus 0 0 plus 2 1 plus 1। तो आंसर मेरे पास आया 2 2 2 2। ये वैल्यू है मेरे पास A plus A ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन था मेरा कि हमने शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सोल का ट्रांसपोज लेंगे। जब मैंने सोल वैल्यू का ट्रांसपोज लिया तो इसमें हुआ कि हमारे पास कि ये रो थी, ये कॉलम बन गया, 2 2 ये रो थी, ये कॉलम बन गया। ठीक है, मतलब वैल्यू सेम है, इसका आंसर इसी के इक्वल है। तो हमने लिखा कि A plus A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी जगह पर मैं ये लिख दूंगा A plus A ट्रांसपोज, तो मतलब इसी का ट्रांसपोज लिया उसी के इक्वल आया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सो A plus A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हो गया मेरे पास प्रूफ। अब इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं कि B plus B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हमारे पास B की वैल्यू तो गिवन है 1 1 2 0, B का ट्रांसपोज लेते हैं 1 1 2 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे B plus B ट्रांसपोज, तो B की वैल्यू लिखी 1 1 2 0, इसमें प्लस किया B ट्रांसपोज की वैल्यू 1 2 1 0। तो B plus B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, इनको ऐड करेंगे 1 plus 1 1 plus 2 2 plus 1 0 plus 0। तो अगर B plus B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 plus 1 क्या होता है 2 2 plus 1 3 3 और 0। अब हमने बताना है कि सिमेट्रिक, अब इसका दोबारा होल का ट्रांसपोज लेंगे कि B plus B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 3 0, उसी के इक्वल आ गए। तो अब हम लिखेंगे कि B plus B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी थी, इसकी B plus B ट्रांसपोज की इसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया। लिखेंगे सो
B plus B ट्रांसपोज इज सिमेट्री। ये हमारे पास हो गया प्रूफ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 पार्ट है, उसमें हमने स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक कहा गया। तो रिकॉल करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है कि इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोज लें, किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं, वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए। मैंने ए का ट्रांसपोज लिया, माइनस ए के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और वो इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा, फिर हम इसको कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सॉल्व कैसे करते हैं? सिंपल है, आसान है। ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास, वो है 1 2 0 1। फिर हमारे पास ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे, यहां से हो जाएगा 1 2 0 1। अब हमने प्रूफ करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहां पे लिखेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू लिखी 1 2 0 1 माइनस ट्रांसपोज की लिखी 1 2 0 1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 1 0। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो हो जाएगा 0 2 माइनस 2 0। अब स्क्यू सिमेट्री के लिए मेरे पास क्या कंडीशन थी कि इसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए, तो मैं इसको ऐसी चीज लिखूंगा a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया तो 0 तो वैसे ही रहेगा, ये माइनस 2 था तो ये 2 हो गया, ये 2 था तो माइनस 2 हो गया, ये 0 आ गया। अब ये वाली वैल्यू देखें, इसी के इक्वल आ गई, 0 2 माइनस 2 0 इसके इक्वल आ गई, तो मैं लिखूंगा a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, ये किसकी वैल्यू है? a माइनस ए ट्रांसपोज की, उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, सो a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारे पास हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट पार्ट सेम है, उसमें b माइनस बी ट्रांसपोज का बताना है। तो b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 1 2 0 और b ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास जो है वो फाइंड कर लेंगे 1 1 2 0। अब इसको माइनस करेंगे, b माइनस b ट्रांसपोज, तो b की वैल्यू लिखी 1 1 2 0 माइनस b ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी 1 1 2 0। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो b माइनस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। तो b माइनस b ट्रांसपोज क्या आया? 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 और ये आ गया 0। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0। डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लेंगे, इसी मेथड बता रहा हूँ आपको। अब ये b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन लें, ये 0 ऐसे, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0। अब ये वैल्यू देखें, ये भी इसके इक्वल है b माइनस बी ट्रांसपोज के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, इसकी जगह पे लिख देंगे b माइनस बी ट्रांसपोज। सो b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब आज का सारे लेक्चर जो था, लेक्चर के अंदर हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं सारे। अब इसमें मेन जो थीम थी वो ये थी कि अगर तो हमारे पास तो सिर्फ सिमेट्री की बात, तो हम जस्ट उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है ना। अगर आता है स्क्यू सिमेट्री का, तो हमने ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस कॉमन लेना है, तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बोर्ड के पेपर में लाजमी बात है कि एक पार्ट तो लाजमी आता है, तो इनको अच्छी तरह से तैयार करें। स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ से अगर मिस्टेक करते हैं
जस्ट हमने कॉमन लेना है माइनस, और उसके बाद माइनस कॉमन लेने के बाद वैल्यू अंदर बनती है वो इसी की बनती है जो हमारे पास क्वेश्चन में होता है वैल्यू ना, कि b माइनस बी ट्रांसपोज है, a माइनस ए ट्रांसपोज हो। तो उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू।